छठ पर इसका क्या महत्व है? जी, ये तो बहुत पुराने समय से ही हो रहा है। ये 4 दिन का जो पर्व होता है और इससे सभी बच्चों जो घर के जो हैं उसे खुशहाली के लिए मनाया जा रहा है। और ये 3 दिन का ये कठिन व्रत होता है, नहाए खाए से शुरू होता है और 5 दिन तो इसका तो रहता ही है हम लोग का। लहसुन प्याज सब कुछ खरना से शुरू होके और जो अर्घ जो कल रहेगा अर्घ, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये तो महाभारत काल से ही मनाया जा रहा है या उससे पहले से कहिए, क्योंकि जो भी है उसका तो बिहार में बहुत इसका मतलब है और जो लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से का है एरिया उसे हिंदू धर्म से ही जुड़ा है तो सब तो इसका है। और इसको महापर्व ही कहते हैं, पर्व में भी बड़ा है तो महापर्व है। बच्चों के लिए ये ज़्यादा ये सब किया जाता है क्योंकि जिसके बच्चे होते हैं फिर वो करते हैं। ये एक हमारे साथ एक छठ पर्व पर जुड़ी हुई थी महिला जिन्होंने हमें यहाँ पर छठ पर्व का कुछ महत्व बताया। आइए हम बात करते हैं दूसरी महिला से और जानते हैं छठ पर्व का और भी क्या विशेष महत्व है। छठ पर्व की महिमा बहुत अपरंपार है। इससे मतलब इस माता की महिमा से ये है कि मनोकामनाएं सभी पूर्ण होती है। मतलब जिनके पुत्र नहीं है, पुत्र कामना के लिए तथा घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। ये पुराने समय से ये व्रत किया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है सुबह और शाम सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है, फिर कल सुबह भी विशेष महत्व है। हाँ, इसमें विशेष सुबह का इसमें विशेष महत्व होता है और विशेष उसी समय ही ये व्रत का पालन किया जाता है। हमारे साथ घाट पर मौजूद हैं एक बुजुर्ग जो भी इस परंपरा को कई वर्षों से करते आ रहे हैं और कई बार ये हमेशा ही गौरी घाट पर आकर ये महाछठ पर्व मनाते हैं। आइए हम बात करते हैं बुजुर्ग। भविष्य पुराण में इस छठ के विषय में सविस्तार चर्चा आया है। ज्योतिष ग्रंथों में सूर्य जो है सब पुत्र का कारक कहलाता है। अस्तु इसका पूजन पुत्र के कल्याण के लिए किया जाता है। और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी ये है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग में सब उगता हुआ सूर्य को पूजा करता है, किंतु हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के रहवासी अस्ताचल सूर्य का भी पूजन करते हैं। यह भारत वर्ष में और अखिल विश्व में यह छठ संदेश देता है कि अस्त यानी मच सीनियर सिटीजन उनके प्रति हृदय से सम्मान रखना चाहिए। यह जो है सो अस्ताचल सूर्य के पूजा से इस बात का निर्देश और इशारा इंगित करता है। कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और क्या इस पूजा का क्या विशेष महत्व है और क्या संदेश होता है? ऐसे मैं बहुत पूर्व में जब जबलपुर में बिहार उत्तर प्रदेश महासंघ की स्थापना हुई थी तो मैं उसका प्रथम संस्थापक प्रवक्ता रहा हूं और इसके बाद मैं बीच में बहुत दिन के अंतराल में कलकत्ता महानगर में ज्योतिष कार्यों से चला गया, किंतु हमारा जो है
का पर्व जबलपुर में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल को लेते हुए इस बार जो है भीड़ काफी कम है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ का पर्व मना रहे हैं। अब इस वक्त जो है अभी तिलवारा घाट पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि छठ
देखिए, वैसे तो हम भारतीय जहां भी इकट्ठे हो जाते हैं वो दिन ही अपने आप में एक पर्व बन जाता है। नमस्कार, पल पल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं प्रखर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सनातन मान्यता इस पे लागू होता है। कब से ये चीज़ चला आ रहा है ये हम भी पूर्ण रूप से आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे घर परिवार समाज खासकर यूपी बिहार के लोग में ये एक सबसे कठिन व्रत है कि नहीं? और इस व्रत में इतना नियम है जितना कि हिंदू धर्म में और कोई व्रत में नियम नहीं है। ये व्रत 3 दिन से पहले से चालू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में इतना नियम धर्म इस व्रत में पालन करना पड़ता है जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए जो है मतलब एक विलक्षण का चीज है। एक चीज और है कि नदी किनारे, नदी के तट के किनारे खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करना, तो ये किस तरह से इस व्रत को जोड़ता है या इस क्रम को जोड़ता है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में बोला है कि बिहारी जो है वो उगते सूरज और डूबते सूरज का पूजा करते हैं। अच्छा, सूरज की जितनी भी कलाएं हैं इनमें से 2 कला, एक उगते हुए सूरज और एक डूबते हुए सूरज। यानी हम लोग का धर्म जो ऐसा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, उस धर्म में आदमी को शुरू से लेकर के यानी स्टार्टिंग पीरियड और लास्ट पीरियड दोनों को देखते हुए हर विषय के पहलू के ऊपर ध्यान देते हुए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज लोग ये धर्म बनाया है कि भगवान जब मतलब लालिमा छाते हैं उस समय जो है भगवान को अर्घ दिया जाए, और भगवान जब
अस्त होते हैं उस समय भी अर्घ दिया जाए। इसमें पौराणिक कथाएं जो है अन्य भिन्न भिन्न प्रकार से है, जिसका वर्णन करना एक हिंदू धर्म के लिए मतलब संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितनी भी माताएं बहनें आई हैं, जितने भी श्रद्धालु और भक्तगण आए हैं, उन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया और मास्क भी लगा रखा है। तो इसके चूंकि कोरोना इस बार आया है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, और छठ पर्व से क्या सही हो देश में, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, ये तो मतलब जरूरी है कि पूरा विश्व के ऊपर विपत्ति छाई हुई है, और दूसरा चीज कोरोना है, तीसरा चीज भगवान का पर्व है कि नहीं। बिल्कुल। तो कहीं पे ये कहा गया है कि होई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान रच दिए हैं वही होगा। अब सवाल ये है कि कोरोना भी है, स्थिति वैसी है, तो हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना करके भगवान को पूजा करेंगे और भगवान का सेवा करेंगे, और भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही। पुजारी जी जाते जाते अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम मणिकांत उपाध्याय है, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ, और हमारे जितने भी यूपी बिहार के हैं, मैं सबके तरफ से के लिए